और बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कोरोना के कहर के बारे में, जिससे निपटने की रणनीति को लेकर एक्शन चल रहा है। और बात होगी मुख्यमंत्री की रंग लाई वैक्सीन मुहिम की। और बताएंगे ऑक्सीजन पर सरकार की निगाहबानी। साथ ही बताएंगे कैसे स्वर्ण नगरी के पर्यटन पर महामारी की मार पड़ी है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। बात महामारी के महाविस्फोट की, जिस वजह से डरना जरूरी है और डराने के लिए आंकड़े काफी हैं। अब भी संभल जाइए और सुधर जाइए। कोरोना का रोज रोज महाविस्फोट हो रहा है और हर एक महाविस्फोट पिछली बार से ज्यादा गंभीर है। पिछले 24 घंटे में 12,201 नए केसेस मरुधरा में दर्ज हुए। और याद रखिए, महामारी की शुरुआत से आज तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में 64 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। जोधपुर में 17 लोगों ने दम तोड़ा और कोटा में 10 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केसेस प्रदेश में बढ़कर 85,000 को पार कर चुके हैं। यह महाविस्फोट पिछले 24 घंटे में 12,201 केस और 64 मौतें। पिछले 5 दिन में कुल केसेस की संख्या न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि डराएगी भी। और समझदारी डरने में ही है। पिछले 5 दिन में 51,087 केसेस दर्ज हुए हैं। और पिछले 5 दिनों में कोरोना की वजह से 227 लोगों को हमने गंवाया है, जिनकी मौत हुई है। और एक बार जिलेवार स्थिति देखें आप। ऐसा कोई शहर नहीं जहां कोरोना का कहर नहीं। जयपुर में 1,875 केस, जोधपुर में 1,545, कोटा में 1,382, उदयपुर में 932, अलवर में 650, भीलवाड़ा में 475, सिरोही में भी 475, अजमेर में 439, बीकानेर में 401, डूंगरपुर में 355 केसेस दर्ज हुए हैं। और अब आपको ग्राफ दिखाते हैं जो कहीं भी नीचे नहीं गिरा, बढ़ता चला गया। पिछले 5 दिनों का ग्राफ आपको दिखाएंगे और पिछले 5 दिनों में किस तरह से यह स्थिति और भयावह हुई है वो इस ग्राफ के जरिए एकदम स्पष्ट हो जाएगा, पानी की तरह साफ। 16 अप्रैल को जहां 7,359 केसेस आए थे और 31 लोगों की मौत हुई थी, 17 अप्रैल को यह बढ़े 9,046 केसेस हो गए और मौतों की संख्या भी बढ़ी, 37 लोगों ने जान गंवाई। 18 अप्रैल को भी ये दोनों ही संख्या बढ़ी है, 10,000 ही 18 अप्रैल को कोरोना हो गया था। 10,514 केस दर्ज हुए थे और 42 लोगों की मौत हुई थी। 19 अप्रैल को देखिए फिर दोनों आंकड़े बढ़े, 11,967 केस और 53 लोगों की मौत। और 20 अप्रैल को अब तक का सबसे विस्फोटक आंकड़ा, सबसे विध्वंसक आंकड़ा, 12,201 केसेस दर्ज किए गए और 64 लोगों की मौत हुई है। पिछले 5 दिनों में हर रोज 10,000 से ज्यादा मामले आए, मान लीजिए, क्योंकि पिछले 5 दिनों में 51,087 केसेस दर्ज हुए हैं और 227 लोगों की मौत हुई है। एवरेज पर डे 10,000 प्लस। और जैसे जैसे महामारी की रफ्तार बढ़ रही है, सरकार का एक्शन भी बढ़ रहा है। सीएम लगातार समीक्षा बैठकें ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी कोरोना समीक्षा बैठक चल रही है। सीएमआर में यह महामंथन हो रहा है। मेयर मौजूद हैं, हेल्थ ऑफिसर्स मौजूद हैं, उच्च अधिकारी मौजूद हैं और चर्चा कर रहे हैं कोरोना की मौजूदा स्थिति पर। सीएम गहलोत, मेयर, डिप्टी मेयर, लोकल बॉडीज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, कमिश्नर, ईओ, वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों, संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों, जिला स्तर के अधिकारियों, हेल्थ ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और चर्चा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सहयोगी चंद्रशेखर व्यास भी जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सौरभ आपके पास आ रहा हूं। ऐसा कोई शहर नहीं जहां कोरोना का कहर नहीं, और यह बात मरुधरा वासी नहीं समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है और कल अप्रैल के महीने में संभवतः 1 लाख मरीज पहुंचने का जो आंकड़ा है वो संभवतः छू लेगा, क्योंकि
90,000 से ज़्यादा अप्रैल के महीने में मामले जो हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर राजस्थान के तमाम हिस्सों से निकल रही है। लगभग 2-4 जिले ही ऐसे होंगे जहां पर डबल डिजिट में जो है वो कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर जिलों में जो है वो तिहाई जो है वो आंकड़ा एक तरह से तमाम शहर जो है वो छू रहे हैं और बहुत ही चिंता पैदा करने वाले हालात जो है वो राजस्थान में अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब चूंकि जिस प्रकार से एक्टिव केसों की संख्या बढ़ी है और बेड्स और ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो लगातार राजस्थान के तमाम अस्पतालों में देखने को मिल रही है, इसी के कारण से अब जितने भी अस्पताल हैं, लगभग तमाम अस्पताल जो है वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। और यही कारण है कि राज्य सरकार को तमाम शहरों में कोविड केयर सेंटर जो है वो शुरू करने पड़ रहे हैं। राजधानी जयपुर के पास बिलवा में राधा स्वामी सत्संग व्यास जगह है, वहां पर जो है वो करीब 5,000 बेड का जो है वो कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की गई है। आज जयपुर जिले के नोडल अधिकारी जेडीसी गौरव गोयल जो है वो मौके पर पहुंचे थे और वहां जाके उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। तो जैसे जैसे अब मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे व्यवस्थाएं जो है वो राज्य सरकार को और ज्यादा करनी पड़ रही है। और जिस प्रकार से तमाम जिलों से जो जानकारी मिल रही है, ज्यादातर जिलों में जो है वो ऑक्सीजन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है और ऑक्सीजन की डिमांड जो है पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। तो लगातार ये आंकड़े जो है वो चिंता पैदा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो जन अनुशासन पखवाड़ा राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया था, अगले कुछ दिनों में उसका किस प्रकार से फायदा जो है वो सामने आता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो तेजी से बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए ये जो पखवाड़ा जो है वो लागू किया गया था। तो अब ये देखना होगा कि इस पखवाड़े का किस प्रकार से फायदा अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं उसके बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव केस सामने देखने को मिलेंगे और यही जो वक्त है इसी में ही जो है वो संभल कर रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले साल भर के आंकड़े देखे हैं स्वप्निल, तो जो 0 से लेकर 44 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं वही ज्यादा जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। बुजुर्ग जो है वो ना सिर्फ वैक्सीनेशन में जो है उन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया, बल्कि अब वो अपना ख्याल भी जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में युवाओं को और बच्चों को इस महामारी से बचाना जो है वो बड़ी चुनौती हो चुकी है और यही कारण है कि अब उनमें जो है वो मामले लगा। आगे आऊंगा आपके पास। चंद्रशेखर, आपके पास आ रहा हूं। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, जिसे सन सिटी कहते हैं, कोरोना की स्थिति के हिसाब से वो डेथ सिटी बन रहा है। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जोधपुर शहर में जो लगातार मौत का बढ़ता आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं डरावना है और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज जो चिकित्सा विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 1545 केस चिन्हित हुए हैं, वहीं जो है 17 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कल जो है 19 लोगों की मौत की खबर हुई थी। इस तरह से लगातार प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें अगर वो हो रही है तो वो जोधपुर शहर में हो रही है। वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। हालांकि आज जो जन अनुशासन पखवाड़े के तहत दूसरे दिन आज बहुत ज़्यादा पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। इस वक्त हम जोधपुर के नागरगेट थाना क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सघनता से हर वाहन की जाँच की जा रही है और हर व्यक्ति से ये तस्दीक की जा रही है और पूछा जा रहा है कि वह किस लिए बाहर निकले हैं। लगातार जो है पुलिस सख्ती दिखा रही है और इसका कहीं ना कहीं जो है अब आगे जाके इसका असर आने वाला है। लेकिन फिलहाल जो बात करें, जानने का प्रयास करेंगे राजू राम जी, किस तरह के जो शहर के हालात है और क्या सख्ती रही है आज जो है सुबह से ही दुकानें अधिकांश बंद थी। सिर्फ किराना की दुकान, दूध की दुकान, उनको 11 बजे तक का लिए परमिट थे। उन्होंने 11 बजते सभी की दुकानें बंद करा दी गई। 12 बजे के बाद में बिल्कुल सुनसान रोड हो गई, सन्नाटा सा गया और लोग समझदार हैं, खुद समझ रहे हैं, घर के अंदर नहीं समझ रहे हैं, पुलिस समझाइश कर रही है और पुलिस मान रहे हैं पुलिस की बात। सर, जो जन अनुशासन पखवाड़े की बात करें तो अनुशासन लोगों में कल दिखाई नहीं दे रहा था। क्या यही एक रास्ता रह गया कि जो उनको अनुशासन पे रखा जाए? नहीं, देखो दोनों बातें, कुछ लोग समझदार हैं तो वो समझ जाते हैं, नहीं समझते हैं तो पुलिस को पहले समझाइश करते हैं, नहीं समझते हैं तो पुलिस को कुछ सख्ती भी करनी पड़ती है। उसके गाड़ियाँ लेकर रहे हैं तो उनको सीज भी करते हैं, समझाइश भी करते हैं, दोनों प्रकार कार्य साथ चलती हैं तो मान जाते हैं।
तो सुमित, कुल मिला के बात अगर करें तो जो जन अनुशासन पखवाड़े की बात करें तो कल बिल्कुल अनुशासन जोधपुर में देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज लगातार जो है पुलिस की सख्ती देखी गई है जोधपुर शहर में और 11 बजते ही सभी मार्केट बंद करवा दिए गए। जिसके बाद कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जोधपुर शहर में मौतें हो रही है और जिस प्रकार से संक्रमित मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं, लोगों को खुद ये समझना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए, और अनुशासन में रहेंगे तो ही जोधपुर शहर के जो हालात है वो सामान्य हो पाएंगे, नहीं तो आगे और सख्त कदम जो है सरकार को उठाना पड़ेगा। ठीक है चंद्रशेखर, वैसे मैं स्वप्निल आपके साथ इस वक्त मारो राजस्थान में जुड़ा हूं। सौरभ आपके पास आ रहा हूं, और सौरभ मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, ये पास रहा या फेल, सरकार अपनी मंशा पर खरा उतरी या नहीं उतरी, वो इसी बात से पता चल जाएगा कि अनुशासन पखवाड़ा खत्म होते होते जो आंकड़े आने लगेंगे वो ये बता देंगे कि पखवाड़ा अगर जनता ने खुद अनुशासन से नहीं मनाया तो सरकार उनके भीतर कितना अनुशासन ला पाई। देखिए, जन अनुशासन पखवाड़े का कुछ असर तो देखने को मिल रहा है। शहरों में जो है वो तमाम जो बंदिशें सरकार के द्वारा लागू की गई है और ज़्यादातर लोग जो है वो इसे मान भी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो है वो जो अपनी आदतों के कारण जो है वो तमाम लापरवाहियां जो है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसका सफल होना बहुत जरूरी है राजस्थान के लिहाज से। अगर ये सफल नहीं होता है तो राज्य सरकार को और ज़्यादा सख्त कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे और उसकी मार जो है वो आम लोगों पर ही पड़ने वाली है। तो लोगों को ये इस पखवाड़े में तमाम जो गाइडलाइन है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक जो है वो हो चुका है। और संभवतः ऐसा लगता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है कि ये पखवाड़ा जब तक खत्म होगा तब तक राजस्थान की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी हुई नजर आएगी और जो ग्राफ अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो धीरे धीरे अब कम होता हुआ नजर आएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं सीएम गहलोत की उस मुहिम की जो रंग लाती दिख रही है। सीएम गहलोत ने हर उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की मांग की मुहिम शुरू की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है। देखिए कोरोना से लड़ने के गहलोत फॉर्मूले पर पीएम के मुहर की खबर। सीएम गहलोत के मुहिम पर मुहर। सीएम की मांग पीएम मोदी ने मानी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी जी लगातार ये कह रहे थे कि हर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। उसका कारण था कि वैक्सीनेशन जितना प्रॉपरली चलेगा, जितना जल्दी होगा, हर उम्र के लोगों में होगा, तो कोरोना को हराने में आसान है। 18 से ऊपर सभी को वैक्सीन। कोरोना से जंग में आखिर उस फैसले का ऐलान हो गया है जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की थी। पिछले काफी वक्त से चल रही सभी को कोरोना वैक्सीन की मांग पूरी होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके लिए बड़ी मुहिम चली। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस बारे में पत्र लिखा। गहलोत ने अपने पत्र में साफ लिखा कि कोरोना से जंग के लिए युवाओं को वैक्सीन देने की जरूरत है। मतलब बाहर के देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन दे दी, पाकिस्तान सहित अन्य देशों को। जो वैक्सीन की प्रॉब्लम क्रिएट हुई पूरी कंट्री में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने विरोध दर्ज कराया, चीफ मिनिस्टर ने विरोध दर्ज कराया कि साहब वैक्सीनेशन की हमें तो प्रॉब्लम हो रही है, आप वैक्सीन दे नहीं रहे, और वही हालात रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है। तो कांग्रेस ने जो मांग उठाई, मुख्यमंत्री ने जो मांग उठाई, उस मांग को आपने पूरा किया, ये समय की। सीएम अशोक गहलोत ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर कोरोना की जंग जीतनी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी है। अब केंद्र के फैसले के बाद सीएम ने ट्वीट कर कहा कि आखिर केंद्र सरकार मान गई है। अब केंद्र सरकार को ये पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए ताकि 18 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लग सके। वहीं गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी माना कि सीएम अशोक गहलोत की मुहिम रंग लाई है, लेकिन अब केंद्र सरकार वैक्सीन पर राजनीति बंद कर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करे। फ्रीक्वेंटली अब वैक्सीन आनी चाहिए। आप ये कहकर अपने पापों पर तो पर्दा डाल रहे हो, क्योंकि आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर कंट्रीज को दे दी। अब आप उन सब से ध्यान हटाने के लिए, अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा डिसीजन ले लिया। लेकिन दोगे कब? डिसीजन अलग चीज है, इंप्लीमेंटेशन अलग चीज है। आप बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो कि 18 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीन दे दो, तो भाई साहब वैक्सीन उपलब्ध तो कराओ, वैक्सीन तो है ही नहीं।
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी काफी वक्त से युवाओं को वैक्सीन देने की मांग करती रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर युवाओं के लिए वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की थी। बहरहाल सभी के लिए वैक्सीन की मुहिम रंग लाती दिख रही है, लेकिन सवाल है कि 45 साल से ज्यादा के लोगों के लिए जब से वैक्सीन की शुरुआत हुई है, तभी से राजस्थान समेत कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत सामने आई है और इसे लेकर सियासत बेखूब हुई। अब 18 साल से ज्यादा के लोगों को देने के लिए जितनी वैक्सीन की जरूरत होगी, क्या उतनी वैक्सीन देश में उपलब्ध है या केंद्र सरकार का ये फैसला किल्लत की नई सीरीज को जन्म देगा? दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। देश भर से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने की मरुधरा में कोशिशें जारी है। सरकार ऑक्सीजन की पूरी निगरानी कर रही है ताकि सिस्टम को ऑक्सीजन मिल सके। प्रदेश में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की हो रही है पूरी निगरानी। सिस्टम को ऑक्सीजन, पूरी तैयारी हो रही है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। पूरी निगरानी हो रही है ताकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो। लगातार उत्पादन हो रहा है ताकि हर उखड़ती सांस को ऑक्सीजन का सहारा मिल सके। अजमेर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए आईएएस अफसर गौरव सैनी के साथ 2 सीनियर आरएएस अफसरों की तैनाती की गई है। ऑक्सीजन डिपो में आने वाले हर सिलेंडर की ऑक्सीजन मात्रा को ड्रग कंट्रोलर की निगरानी में जांचा परखा जा रहा है। ऑक्सीजन की हमारे पास सप्लाई पर्याप्त है अभी, और जो दोनों गैसेज एजेंसी यहाँ पे उनसे आ रहे हैं सिलेंडर, और सप्लाई में हमारे पास मैनीफोल्ड की कम की, एक नया मैनीफोल्ड और लगवा रहे हैं, नए कंट्रोल पैनल भी मंगवाए हैं, उनकी व्यवस्था करवा रहे हैं। सर, सिलेंडरों में ऑक्सीजन की मात्रा में भी कोई कमी? पर्याप्त है, पर्याप्त ऑक्सीजन आ रही है, मैंने आपको बताया। सर, इस वक्त कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, कितना हमारे पाने बैकअप प्लान है? बैकअप प्लान अभी हमारे पास है और वही स्टोर कर रहे हैं, और अभी श्री सीमेंट से बात करी है हमने, सिलोरा में कोई प्लांट वहाँ से हम लोग गैस के सिलेंडर से कर रहे हैं, और यहाँ की दोनों गैसेज की ऑक्सीजन की हमारे पास पर्याप्त है। जोधपुर में ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है, लिहाजा प्रशासन पहले से ज्यादा चौकस है। फिलहाल तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं तो चंद दिनों में ही ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल सकती है। हमारे यहाँ पे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। 24 आवर्स हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा पॉइंट भी लगाए जा रहे हैं, बेड भी लगाए जा रहे हैं, और जैसे कि जो सामान हमें को मिल रहा है, और लगातार मरीजों को देखते हुए हम लोग सिलेंडर लगा रहे हैं सर। और जहाँ तक प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, डे टू डे प्रेशर सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन जो हमें मुहैया करा रहा है, तो हम लोग अभी तक तो कर रहे हैं उसको व्यवस्था। तो अभी तक तो हालात स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर हालात बद से बदतर होने वाले हैं। अपील जरूर की जा सकती है कि लोग अपना ध्यान रखें, सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। अलवर में भी ऑक्सीजन पर पहरा है, पूरी निगरानी हो रही है। अफसरों की देखरेख में खासकर भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक इलाके में पूरी नजर है। इस इलाके में ऑक्सीजन के कई प्लांट हैं। इन इलाकों में नजर रखने के लिए स्पेशल डेस्क तैयार किया गया है, जिसके जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। हमने हमारे अधिकारियों को लगा दिया है, ग्राउंड तक लोग मॉनिटरिंग की जा रही है। आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट से गैस का वितरण भारत सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, और अभी तक आइनॉक्स वाला जो पॉलिसी है उसकी पालना कर रहा है, और राज्य सरकार को निर्धारित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहा है। अभी तक ऑक्सीजन की कोई भी परेशानी नहीं है। हालांकि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर है, और भविष्य में भी इसकी दिक्कत न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जिससे मुश्किल वक्त में मदद की उम्मीद थी, वही सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। बाड़मेर जिला अस्पताल का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट परीक्षा की घड़ी में हाफ रहा है।
कोरोना काल में हुआ हलकान, ऑक्सीजन प्लांट की उखड़ी सांस, बाड़मेर जिला अस्पताल के प्लांट में उत्पादन ठप, बाहर से भरवाने पड़ रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। केमिकल पूरा में हम लोग का खराब कर दिया गया, केमिकल को दोबारा हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो समझो ये जो कल तक में प्लांट रेडी हो जाएगा और कल तक जो है हम लोग यहाँ पे प्लांट स्टार्ट करके ऑक्सीजन दोबारा सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। देखो हर बार यही कर रहे हैं, आज या कल ठीक हो जाएगा। पिछले 3 दिन से हम यही कह रहे हैं और हम लोग के ऊपर पूरा प्रेशर डाल रखा है कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। सुन लिया आपने, कोरोना काल में अस्पताल में भर्ती मरीज फेफड़ों में सांस भरने के लिए छटपटा रहे हैं, परिजन हलकान हैं, लेकिन जिन पर जवाबदेही है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें बाड़मेर जिला अस्पताल की हैं, जहां का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट परीक्षा की घड़ी में हाँफ रहा है। पिछले 5-6 दिनों से उत्पादन पूरी तरह बंद है और मरीजों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर से भरवाकर मंगवाने पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की रोज 90 सिलेंडर भरने की क्षमता है, जबकि जिला अस्पताल में रोज 100 से 150 सिलेंडर की खपत हो रही है। ऑक्सीजन का आलम आपने देखा, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछिए तो स्थितियां गंभीर लेकिन काबू में हैं। तो इसलिए नहीं कि हमारे पास में लगभग 300 सिलेंडर्स रिजर्व रहते हैं और हर 4 से घंटे से हम लोग जो पहले जिस तरह का सिस्टम था इस प्लांट में लगने से पहले, तो हमारा फिलिंग स्टेशन है वहाँ भेज के और सिलेंडर बढ़वा के मंगवा रहे हैं। बाड़मेर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का ये हाल तब जब कुछ महीनों पहले ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू हुआ था और पाइपलाइन से ऑक्सीजन मरीजों के बेड तक पहुंचनी शुरू हुई थी। लेकिन जब प्लांट के इम्तिहान की घड़ी आई और अस्पताल को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत हुई तो उत्पादन ही ठप पड़ गया। यहाँ पे हम लोगों ने जब हैंडओवर किया था उस टाइम में हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे टेक्निकल पर्सन जो है ना वो ऑपरेटर रहेगा, मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ITI, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI होना चाहिए यहाँ पे, जिसको कि यहाँ पे फुलफिल नहीं किया गया। समस्या गंभीर होती जा रही है। अस्पताल प्रशासन और ऑक्सीजन प्लांट की कंपनी की रार थमने का नाम नहीं ले रही और ये रार मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे जीत जाएंगे कोरोना की जंग। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से सिस्टम की सांस फूल रही है। जिम्मेदार बेबस नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कुछ ऐसे जाबाज भी हैं जो हौसले की मशाल से अंधेरे को मात देने में जुटे हैं। नाउमीदी में उम्मीद जगाती ये रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से। अब हम खतरा नहीं लेंगे तो सर कोई देश को, अपने आम पब्लिक ज़्यादा खतरे में रहेगी, उनको पता नहीं चलेगा। हम खतरे में तो हम सावधानी उस हिसाब से बरत भी रहे। ये हौसला उस मुश्किल वक्त में जब कोरोना से चारों ओर हाहाकार है, ना अस्पताल में जगह है और ना शमशान या फिर कब्रिस्तान में। जी हाँ, जिस जानलेवा वायरस के डर से लोग घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तब ऐसे भी जाबाज हैं जो बिना भय के संदिग्धों और मरीजों की सेवा करने में जुटे हैं। दूसरी जगहों की तरह चित्तौड़गढ़ के लैब टेक्नीशियंस घंटों काम कर रहे हैं। अभिषेक बंसल और उनके साथी 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। सर हमें लगभग 20 घंटे के आसपास काम करना पड़ रहा है सर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिपोर्ट दे सकें। अभी तक हमारी लैब की कैपेसिटी डेली के 500 सैंपल की थी, डेली के 500-600 सैंपल की कैपेसिटी होती है। काम अभी हम 3 शिफ्ट में शुरू कराए परसों से, पहले 2 शिफ्ट में हम काम कर रहे थे, तो उसको जो अभी सैंपलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस हिसाब से जिंदगियां बचाने के लिए ये जाबाज दिन रात काम पर लगे हुए हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब ये जाबाज संक्रमित के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इसके बावजूद उनका ना तो हौसला डिगा और ना ही बेहतर करने में कोई कमी आई। हमारे एक प्रयोगशाला सहायक संक्रमित हुआ है और 2 4th क्लास संक्रमित हुए। फिर भी काम पर कोई प्रभाव पड़ा? जी, वर्कलोड बढ़ा है, हम पे बढ़ा है। वक्त मुश्किल है, मरीज भी बढ़ रहे हैं और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बेड से लेकर वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सबकी किल्लत बनी हुई है। लेकिन मुश्किल वक्त में भी हौसला
टस से मस नहीं हो रहा। आने वाले समय में कोरोना से लड़ी जा रही जो जंग है उसे हम जीत पाएंगे। इसके लिए लगातार इनका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में रंग लाएगा और कोरोना से जो जंग चल रही है उस जंग को हम जीत पाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुभाष बैरागी, चित्तौड़गढ़ से। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे फेसबुक पर लाइव सुसाइड